ज्ञान भवन में आज बड़ा आयोजन हुआ। कायस्थ महापंचायत का आयोजन हुआ और इसमें वर्ग और दल नहीं देखे गए। समाज के सभी लोग इसमें हिस्सा लिए। हमारे साथ अभी दीघा के विधायक संजीव चौरसिया है, इनसे बातें करेंगे। आज आप कायस्थ महापंचायत में आए, आपने भी बहुत सारी बातें कही आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के समाज के बारे में। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, पहले ये बताएं। तो स्वाभाविक रूप से कायस्थ समाज के लोगों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवादी विचार को समाहित करते हुए ऐसे अनेक विभूति हैं कि जिन्होंने समाज को सब प्रकार से एक सकारात्मक समाज के साथ साथ समाज का नेतृत्व करने का काम किया। बाबू राजेंद्र प्रसाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर स्वामी विवेकानंद जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर ऐसे अनेक अनगणित नाम हैं। तो एक आने से एक प्रेरणा भी मिलने का काम होता है समाज की विभूतियों के साथ, और सभी प्रकार से बुद्धिजीवी वर्ग जो समाज को नेतृत्व करने का काम करते हैं। तो आज आने से एक नई दिशा भी मिली कि महापंचायत के माध्यम से अलग अलग विषयों पर जो तैयारियां थी, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लेकर सांस्कृतिक धरोहर से लेकर सामाजिक सहभागिता से लेकर, तो सभी में भाग लेने का भी काम हुआ। और जो डिजिटल वोटिंग के माध्यम से एक अपने आप में एक आकर्षण पैदा हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आयोजनकर्ताओं को कि इस प्रकार का आयोजन और होता रहे। और धन्यवाद इसलिए भी कि जो आपने कहा कि सभी समाज और वर्ग से मिलकर एक प्रतिनिधित्व की एक दिशा तय होती है। मैं जब जीता था तो हमने भी बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म जयंती के अवसर पर संगोष्ठी प्रारंभ किया। चूँकि विद्यापीठ जो स्थान है यहाँ रहते थे वो भी दीघा विधानसभा के ही अंतर्गत है। तो स्वाभाविक रूप से मन में एक संकल्पना रहती है कि और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज उसमें भी सहभागिता बड़ी भूमिका रहती है कि वो प्रतिबिंब समाज में दिखे कि जिस प्रकार से ज्ञान के धरोहर को आगे बढ़ाने का काम किए तो समाज के विकास के सरोवर के रूप में आने वाला जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे दिशा देने का काम करे, इसके लिए प्रयास है। इस प्रयासरत का अभिनंदन है, स्वागत है। स्टैच्यू ऑफ विजडम की बात हुई, आप सरकार में हैं, सीटिंग विधायक भी हैं, क्या सरकार से इस विषय में आगे बातचीत होगी? इस विषय पर आगे बात भी चल रही है। आने वाला समय में ऐसा सोचते हैं कि एक सकारात्मक दिशा में पहल करके इसका अस्थायी स्वरूप दिखाई देगा। तो ये थे हमारे साथ दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, मुद्दों की बातें कही और ये भी कहा कि ऐसे आयोजन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।